इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। चेहरा म्हणजे चांगल्यापैकी लक्ष चौकीमध्ये नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज का मुद्दा है एक छोटी सी गलती जो बड़े हड़कंप में तब्दील हो गई। सुबह सुबह जलगांव रेलवे स्टेशन परिसर में अचानक एक खड़ी कार में बीप की आवाज आने लगी। जैसे ही इस आवाज को वहां से गुजरने वाले लोगों ने सुना, स्टेशन परिसर में दहशत फैल गई। बम की आशंका से घबराए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ कार की जांच की गई। हालांकि बाद में यह पता चला कि आवाज का कारण कोई बम नहीं था, बल्कि कार के इंडिकेटर में तकनीकी खराबी थी। इस खुलासे के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के पैनिक न करें। बरोबर आहे। रेल्वे स्टेशनला जी कार आता आपण पाहत आहात MH12 SF 1680 ही जी उभी आहे, ही कार एक महिला कॉन्स्टेबल आहेत ज्योती सुरेश साळुंके, ज्या जळगाव तालुका पोलीस स्टेशनला नेमणुकीच आहेत। त्यांनी ही कार 2 ते 3 दिवसापूर्वी या ठिकाणी पार्क करून त्या मुंबईला गेलेले आहेत कामानिमित्त। आवाज कसला येत होता? हा, तर तो जो आवाज येत होता त्या कारच्या मेकॅनिझम मध्ये काही डिफॉल्ट झाल्याने त्याचा इंडिकेशनचा प्रॉब्लेम होऊन त्या इंडिकेशनचे ते आवाज येत होता। शोधक पथकाच्या द्वारे सुद्धा या कारची तपासणी करण्यात आली। बरोबर आहे। संशय आल्याने बॉम्ब शोधक पथकालाही बोलवलं होतं, कारण सद्यस्थितीचं जे परिस्थिती पाहता काही धोका होऊ नये नागरिकांच्या जीविताला वगैरे, त्या दृष्टीने बॉम्ब शोधक पथकामार्फतही त्याची पाहणी करण्यात आलेली आहे। खात्री अंती त्यामध्ये अन्य काही आक्षेपार्ह नाही असं आढळून आलेलं आहे। जनतेला काय आव्हान? जनतेला एकच आव्हान आहे की पॅनिक होऊ नका। ही जी घटना आहे ही मेकॅनिझम फॉल्ट आहे आणि याच्यामध्ये घाबरण्यासारखं काही परिस्थिती नाही। आपल्याकडे असे कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। अफवांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी आपण कमीत कमी सदर घटनेची माहिती पोलिसांना आणि संबंधित विभागाला द्यावी, नियंत्रण कक्ष वगैरे किंवा इतरांना, जेणेकरून त्याचं त्वरित आता ज्या प्रकारे पाठपुरावा करून त्याचं जे खरं खोटं करण्यात आलं ते खरं खोटं करण्यात येईल। सरकार विरुद्ध काही कारवाई? नो पार्किंग मध्ये उभी केलेली आहे, त्या दृष्टीने GRP वाले त्यांच्यावर कारवाई करतील। अब एक और अहम सवाल है कि कानूनन किसी भी प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस या प्रशासन का नेम प्लेट लगाना गैरकानूनी है, लेकिन जिस कार में यह बीप की आवाज आई थी उस पर पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह कार एक महिला पुलिसकर्मी के नाम पर है। अब सवाल यह उठता है क्या पुलिस के आला अधिकारी इस गैरकानूनी कृत्य पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या RTO या ट्रैफिक विभाग इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा? एक तो छोटी सी तकनीकी खराबी, लेकिन उससे उठे कई सवाल। क्या कानून का पालन केवल आम लोगों के लिए है? और अगर पुलिस वाले खुद नियमों को तोड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।